नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा एक छोटी सी चीज़ के बारे में जो आपने अगर देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं, देख लेना। ठीक है, आज के बाद तो आप समझ जाएंगे, आपने देख देख लेंगे मतलब। ठीक है, वो है कि ओवर टाइम लाइफ में ओवर टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने एक तरह से सोच के रखी कि ऐसा ही हुआ था, बट एक्चुअल में कुछ और हुआ था। एक्चुअल में कुछ और हुआ था। हो सकता है ओवर टाइम आपको आपके परिवार वालों ने, आपके आसपास वाले लोगों ने ही बता के, समझा के, फुसला के, मना के, कुछ करके, ठीक है, कैसे भी आपको बता दिया है कि आप यार मतलब जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है, एक्चुअली वो ऐसे हुआ था, बट आप सोच रहे कि ऐसे हुआ था। अब इन दोनों में से सही कौन है? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पास्ट में जाके देख नहीं सकते हैं। हम क्योंकि अपने पास्ट में जाके देख नहीं सकते हैं तो पता नहीं कर सकते कि यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। पता कैसे करेगा भाई इंसान, है ना? पता कैसे करेगा इंसान? तो पता करने के लिए मेन चीज़ क्या है हमारे पास? एक ही है कि हम नोट डाउन करें। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोच रहे हैं कि यार ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ख़राब हुआ मेरे साथ एट वन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ज़िंदगी बड़ी अच्छी चली हो आपकी, बट आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैड इंसिडेंट्स हैपनिंग, यानी कि आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी पर कुछ चीज़ें जो धीरे धीरे उसको ख़राब करती गई, धीरे धीरे आप मतलब सोचते कि यार ठीक है, कुछ बुरा हुआ कोई बात नहीं, कुछ बुरा हुआ कोई बात नहीं, ऐसे होते गया तो फिर आप धीरे धीरे निराश होते गए, है ना? और जब ऐसा हुआ आपके साथ, जब ऐसा हुआ आपके साथ, तो आप अपनी पूरी लाइफ जो पहले तक भी थी उस पूरे को आपने बना दिया कि यार ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये पूरी ही खराब थी, पूरी लाइफ ही मेरी खराब थी। लेकिन ये चेक कौन करेगा? चेक कौन करेगा? पास्ट में तो हम जा नहीं सकते। पास्ट हम रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों से। वीडियोस देख सकते हैं हम पुराने, है ना? अब तो नया ज़माना है, सबके पास कैमरा है ना? कुछ ना कुछ आपके पास तरीके होंगे पुरानी चीज़ें ताज़ा करने के, यादें ताज़ा करने के, राइट? तो उसमें लेकिन फिर भी एक बनावटीपना रहता है, ठीक है, क्योंकि वो वीडियोस जो होते हैं वो यूजुअली आप जब बनाते हैं तो आप कॉन्शियस होते हैं कि वीडियो बन रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप नेचुरल फॉर्म में उस टाइम पे कैसे थे, क्या फील करते थे, क्या सोचते थे, वो चीज़ आप एक्सप्रेस हो सकता है ना कर पाए, है ना? वीडियोस में यूजुअली क्या होता है, यूजुअली किसी फंक्शन पे बनेंगे वीडियोस, किसी इवेंट पे बनेंगे, या किसी की एनिवर्सरी है, या किसी का बर्थडे है, कुछ ऐसे टाइप के मतलब चीज़ें होती है तो वीडियो बन जाते हैं, है ना? तो वो जो वीडियोस होते हैं वो मोटा मोटा कुछ तो एक बनावटीपना रहता है ना, एटलीस्ट। हो सकता है कैमरा ऑन हो तो आप कॉन्शियस ना हो, तो हो सकता है आप जोवियल हो ज़्यादा, आप नॉर्मली हो सकता है उतना ना जोक्स मारते हो, लेकिन हो सकता है कैमरे पे जब आ गए तो आप ज़्यादा जोक्स मारते हैं, तो आप ज़्यादा क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं इन चीज़ों पे, जो कि है कि यार मतलब मैं कैसे कैसे उसको और इंटरेस्टिंग बना दूँ, ठीक है, वीडियो को इंटरेस्टिंग बना दूँ, कुछ भी ऐसे, ठीक है। सबका अपना अपना होता है, तो सब अपने अपने तरीके से वीडियोस बनाते हैं, राइट? लेकिन वही बात है कि उसमें एक बनावटीपना आ जाता है। तो अब क्या करें? क्योंकि वो भी फिर एंड ऑल बी ऑल नहीं है। ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, एटलीस्ट आप कैसे दिखते थे ये तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो कितना ही फेक करेंगे, आप कैमरे में फिल्टर विल्टर लगा के लोग करते हैं, पर फिर भी कितना करेंगे? एटलीस्ट आपको अपनी शेप दिख जाएगी, अपनी बॉडी टाइप दिख जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं, आपकी स्किन जो है, स्किन जो है, हो सकता है शक्ल की ही सिर्फ स्किन एनहेंस करे, वो जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, हो सकता है आपके हाथों की स्किन ना एनहेंस करे, हो सकता है और कुछ ना करे, ठीक है। तो ऐसे में सिंपल सी बात है कि आप जब भी कुछ नया करते हैं तो वो ओवर टाइम पुरानी चीज़ें को खाते जाता है, राइट? अब धीरे धीरे नया कुछ करते जा रहे हैं तो पुरानी चीज़ें आप भूलते भी जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो हो रहा है। तो उसमें सिर्फ वीडियो से तो काम चलेगा नहीं, तो क्या करें? क्या करें कि हम पुरानी चीज़ें याद कर पाएँ? क्योंकि देखिए कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो आपको ऐसा फील कराते हैं, ऐसा फील कराते हैं कि यार तेरे साथ तो कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं, ठीक है, या फिर जो तू सोच रहा है वो सही नहीं है, पर आप बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली, कि यार नहीं, मेरे साथ एक्चुअल में बुरा हुआ है, लेकिन
ये इंसान मानने को तैयार नहीं है, और मैं भी अब श्योर नहीं हूँ ओवर टाइम ऐसा हो गया है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये कॉन्वर्जेशन पहले भी हुई हो, और फिर ओवर टाइम धीरे 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 करके आप मतलब धीरे से उसको भूल चुके हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल में। उस टाइम पे आप जा नहीं सकते आप, है ना, बहुत मुश्किल है। उस टाइम का वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होगा ऑब्वियसली, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर रोज़ डिस्कशन नहीं हो रहा, और ओवर टाइम आप धीरे धीरे उसको भूलते भी जा रहे हैं। तो मोटा मोटा मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसा कोई इन्वेंट होगा जिसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ हुआ होगा, रिकॉर्डिंग कुछ भी, ठीक है। ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करें, ऐसे मतलब ऐसे लोग अगर आपको ज़िंदगी में मिले, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ऐसे लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं, तो उनके सामने आपको जाके ऐसा नहीं फील होता आपको, मतलब मैं बताता हूँ एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड, आप बताइए ये फील होता है कि नहीं होता कि यार उनको मैं कागजात दिखाऊं, उनको मैं प्रूफ दिखाऊं, उनको मैं मतलब मुंह पे मारूं कि यार ये देखिए ऐसा हुआ था, ठीक है, तू कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। ऐसा जब भी आपको फील होता है जिंदगी में, ठीक है, तो आप क्या हो रहे हैं, आप गैस लाइट हो रहे हैं, ठीक है, कि यार मेरी जिंदगी कुछ है, वो इंसान बना कुछ और रहा है, और मेरे को पता है वो कुछ और बना रहा है, ठीक है, लेकिन मैं भी धीरे धीरे भूलते जा रहा हूँ, ठीक है। ओवर टाइम मैं भी उससे फाइट करना शायद बंद कर दूँ, और हो सकता है मैं वही एक्सेप्ट कर लूँ जो उस इंसान ने दुनिया बनाई थी, ठीक है, ये दुनिया मेरी, ये उसकी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी दुनिया टेक ओवर कर ली मेरी पूरी दुनिया में, ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे भूल गया। होता है ऐसा, कुछ लोग के साथ हुआ भी होगा, ठीक है। आप बताइए अगर आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन मोटा मोटा क्या है, देखिए मोटा मोटा ये है, मैं मोटा मोटा बहुत बोलता हूँ, लेकिन मोटा मोटा मुद्दे पे पहुँचने के लिए होता है, ठीक है। तो मुद्दे पे हम पहुँचते हैं कि जब ऐसा हो तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, एटलीस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन आप एक जर्नल रख सकते हैं। जर्नल समझते हैं आप, डायरी, जर्नल, कोई ऐसी किताब जो उस इंसान से आप छुपा के रख सके, ठीक है, क्योंकि किताबें कौन ही पढ़ता है आजकल, है ना। लेकिन उसमें आप क्या नोट डाउन करेंगे, आप इवेंट्स नोट डाउन करेंगे, इवेंट्स तो हो सकता है वो सेम ही हो, पर उस टाइम इमोशंस क्या थे, फीलिंग क्या थी, वो थोड़ी आप नोट डाउन करेंगे। यूजुअली जब भी कोई इंसान अपने दिन के बारे में लिखता है, अपनी दिनचर्या के बारे में लिखता है, कुछ भी लिखता है, तो वो ऐसे लिखता है कि जैसे कोई कमेंटेटर है और वो बता रहा है कि बॉल बॉल आई बॉल आई बॉल आई, फिर बॉल क्या बोलते हैं, बल्ला घुमाया, बैटर ने बल्ला घुमाया और छक्का, ठीक है। लेकिन बॉल आई बॉल आई बॉल आई, तो उस टाइम पे जो बॉलर है वो थोड़ा स्ट्रेस में था, ठीक है। जो बैट्समैन है वो एकदम फुल फोकस में था, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेस में था इसलिए उसने बॉल थोड़ी धीरे डाली। जो बैट्समैन है वो फुल फोकस में था, फुल फॉर्म में था, एकदम जैसे बोलते हैं फ्लो, फ्लो आप समझते हैं कि फुल कंसंट्रेशन, आप फिर दुनिया आपके गायब हो गई है, आप फुल कंसंट्रेशन उस मोमेंट में है, उसको बोलते हैं फ्लो, या कुछ भी आप और कोई टर्म लगा लीजिए। तो वो जब होता है, वो जब होता है तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप ये नहीं सोचते कि मतलब कुछ और नहीं सोचते, राइट। तो उस टाइम पे फिर जो छक्का लग गया उसका, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो बॉलर इसलिए टेंशन में था क्योंकि बॉल जो है वो आखिरी बॉल थी, ठीक है, और अगर इस पे छक्का लगा तो फिर मैच वो जीत जाएंगे सामने वाले, तो कितना स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस तो है कि नहीं। तो ऐसे में जब भी इतनी दिक्कत हो, जब भी इतना प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम डिफाइन कैसे करें कि ये जो इवेंट्स हुए तो हुए, पर क्यों हुए वो तो इमोशन से ही पता चलेंगे, क्यों हुए ये तो इमोशन से ही पता चलेंगे। तो इसलिए जर्नल में आप नोट डाउन कीजिए क्या इमोशंस थे उस टाइम पे आपके, जब आपके साथ ये हुआ तो फील क्या कर रहे थे, आप लिखिए जो हुआ, ठीक है, मोटा मोटा लिखिए। जैसे मैं मोटा मोटा बताता हूँ तो छोटा सा ही पॉइंट होता है, तो छोटा सा ही पॉइंट लिखिए कि ऐसा हुआ, ठीक है, पूरा उसको डिटेल में मत जाइए, ऐसा हुआ और मेरे को ऐसा फील हुआ उसकी वजह से। अब मैं देखिए आपको सिर्फ एक खराब चीज़ों के बारे में नहीं लिखने को बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है जिंदगी में आपके साथ जो अच्छा हुआ हो ना, वो यादें आपकी आज ताज़ा नहीं है, वो यादें आपकी आज ताज़ा नहीं है कि यार उस दिन वहाँ जब हम घूमने गए थे और वो जब हमने सीनरी देखी थी ना,
तो ऐसा लग रहा था कि आत्मा ऐसे मतलब, ठीक है, जैसे अगर आपने कभी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस किए हैं तो आपको पता होगा कि आत्मा ऐसे मतलब वो हो जाती है एकदम, ठीक है, एक्सपैंड हो जाती है एकदम, ऐसे तृप्त हो जाती है, हो सकता है शरीर से निकलने की कोशिश करने लगे आत्मा, ठीक है, कि इतना डिवाइन कुछ फीलिंग आ गई, ठीक है। नहीं नहीं तो एक आपको एक सुंदर सा पहाड़ मिला तो आपके इमोशंस आ गए अंदर से, ठीक है। आप हो सकता है कोई मूवी देख रहे थे, कोई सीरीज देख रहे थे, कुछ भी ऐसा जो स्टोरी आपको दिल से छू गई, ठीक है, जिससे आंसू आ जाते हैं लोगों के नॉर्मली, ठीक है। एक्चुअल में इमोशंस, आप हो सकता है बड़े इमोशनल इंसान भी ना हो, तो आपके लिए नई फीलिंग हुई, ठीक है, टू क्राई फॉर समथिंग विच डजेंट एग्जिस्ट इवन, है ना, कि मतलब आपको रियल, अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको पता है कि ये रियल में नहीं हो रहा है, ये तो एक्टर्स हैं, ये एक्टर्स हैं, ये एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। पर आप जब भी उस सीन में जो चल रहा है उन इमोशंस को अपने अंदर इम्बाइब कर पाते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, एम्पैथी कहेंगे, है ना। तो वो एम्पैथी जब आपके अंदर आती है, जो एम्पैथी आपके अंदर आती है, और आपको वो आर्ट इतना अच्छा है कि आपको एनग्रोस कर लेता है, यानी कि आपको अंदर खींच लेता है अपने, ठीक है, कि आप उसमें एकदम फुल फोकस हो गए हैं, आप कुछ और नहीं सोच रहे हैं उस मोमेंट पे, ठीक है, कि बिजली का बिल भरा क्या, कि मतलब चलिए वो तब तो ऑटो पे हो गया, लेकिन कुछ भी और मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी में टेंशन्स होते हैं, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपका डिलेड हो, या फिर हो सकता है कुछ काम आपको करना था नहीं कर पाए, या फिर किसी और के भरोसे है वो काम, वो कब काम करके देगा, फिर आप अपना प्रोसीड कर पाएंगे उसके आगे, कुछ भी जो भी ऐसे ज़िंदगी में हमारा नॉर्मल चलता रहता है। तो वो जब भी होता है, वो जब भी होता है, तो आप फिर उसके क्या बोलते हैं, वो सब के परे चले जाते हैं, वो सबको छोड़ देते हैं, ठीक है, फुल फोकस चले जाते हैं, ठीक है। और वो एक्चुअल में आर्ट का वही डेफिनेशन है, ठीक है, किसी भी आर्ट का, आर्ट आप समझते हैं, आर्ट कला, उसका डेफिनेशन यही है कि बाय डिफॉल्ट अगर वो आपके अंदर एक इमोशन जगा पा रही है तो वो आर्ट है, ठीक है। और आर्ट ही है जो जिंदगी को जीने लायक बनाती है, क्योंकि जिंदगी में दुख तो हर ही जगह है, सबके पास दुख है, ऐसा कोई नहीं जो दुख से परे है, ठीक है, कुछ ना कुछ दुख सबके पास होता है, वरना फिर इंसान जी कैसे रहा है, ठीक है। तो जी रहा है इंसान तो दुख है, ठीक है, या बोर्डम का ही दुख होगा, कुछ तो दुख होगा, ठीक है, कुछ भी दुख होगा, ठीक है, जिसके पास कुछ दुख नहीं है उसके पास सिर्फ बोर्डम तो है, ठीक है। लेकिन बोर्डम नहीं है तो एडिक्शन है, बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप बताइए मुझे कि अगर आप नोट डाउन करने लगे ये चीज़ें धीरे धीरे, आप जिंदगी का कैटलॉग करने लगे, आप धीरे धीरे समझने लगे कि यार हाँ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर अच्छा हुआ, ऐसा ऐसा बुरा हुआ, ऐसा फील हुआ मुझे, ठीक है। तो ओवर टाइम जब आप बाद में उन चीज़ों को पढ़ेंगे, जब आप बाद में उन चीज़ों को अगर आपने संभाल के रखी हैं तो उनको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार लाइफ जो है जैसी मैं सोच रहा था, क्योंकि एक्चुअल में हम जैसा सोचते हैं और जैसा हमारा दिमाग होता है ना, हम अपने आप को काफ़ी टाइम क्रेडिट नहीं देते हैं, हम अपने आप को काफ़ी टाइम नीचे दबाते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में रियलिटी क्या थी, वो हमारे पास्ट सेल्फ यानी कि हमारा पूर्व, जो हम थे, जैसे थे, कैसे थे, वो हम एटलीस्ट उन टेक्स्ट के थ्रू, कि हम उस टाइम फील क्या कर रहे थे, उस टाइम हम कैसे थे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस था, कैसे हम सोचते थे, क्या हम क्या बोलते हैं, क्या हम अप्रिशिएट कर पाते थे पहले, हो सकता है आप खाना पहले बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाते थे, और अब आपको कितना भी अच्छा कोई खाना खिला दे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, आपको खाने से अब उतना स्वाद आता नहीं है, आपको इतना मज़ा नहीं आता। हो सकता है कि पहले आपको एक सादी सी खिचड़ी से भी बहुत स्वाद आ जाता हो, ठीक है, बहुत टेस्टी थी, ठीक है, बहुत सिंपल फ्लेवर्स, क्या होती है खिचड़ी में, कुछ नहीं होता है ना, एकदम नमक सिर्फ होता है, नमक होता है, हल्दी होती है, दाल होती है, चावल होता है, बस मोस्टली तो यही होता है, कुछ लोग और चीज़ें भी डालते हैं, बट मोटा मोटा तो यही होता है, घी कुछ लोग डाल लेते हैं, कुछ लोग तड़का लगा लेते हैं, तो वो सब छोड़िए, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ में था जब आप कुछ चीज़ें एंजॉय कर पाते थे जो आज आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आप खुश हो सकते हैं कि आपने कभी वो चीज़ें एंजॉय की थी, आप उस इंसान के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, वो इंसान जो आप थे उसके पर्सपेक्टिव से आज अपनी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में याद कर सकते हैं, क्योंकि याद करना पुरानी चीज़ें
इंसान को अच्छा लगता है। इंसान यूजुअली करता नहीं है, ठीक है। इंसान हमेशा पुरानी चीज़ों में सिर्फ बुरे यादें याद रखता है, ठीक है, क्योंकि बुरी यादें हमको आगे फ्यूचर में क्या गलती नहीं करनी है उसमें हेल्प करती हैं। तो वो चीज़ें वो इंसान भले अच्छे से याद रखता है। अच्छी चीज़ें जो हुई है इंसान के साथ, जो इंसान को कभी अच्छा लगा है ज़िंदगी में, जब कुछ अच्छा फील हुआ है, ये चीज़ें जब इंसान नहीं याद रखता, जब भूलते जाता है, तो ओवर टाइम बिटर हो जाता है इंसान, दुखी हो जाता है इंसान कि यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ था ही नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी, मेरी ज़िंदगी में मेरी किसी ने हेल्प ही नहीं की, या फिर मैं कभी एंजॉय ही नहीं कर पाया, मैंने लाइफ हो सकता है किसी करियर के पीछे या किसी चीज़ के पीछे ख़त्म कर दी। कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिससे आप बिटर हो। अभी हो सकता है कि आप किसी पाथ पे थे, कुछ आप कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्योंकि कुछ बुरा हुआ और आपका बुरा का जो स्ट्रिक है वो पुराने से चले आ रहा है, चले आ रहा है, चले आ रहा है, वो भार जो है इतना ज़्यादा था, और वो एक और जो छोटी सी चीज़ किसी ने रख दी, वो भार बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। तो स्ट्रॉ क्या होता है, मतलब कि वो जो पुराने ज़माने में नहीं, घर 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 बनाने के लिए वो स्ट्रॉ टाइप के वो रहते थे, ठीक है, वो जो सूखे सूखे जो भी पौधे आपके आप उगाते हैं ना, तो उनमें स्ट्रॉज होती है, मतलब कि वो डंठल जो होती है उनकी, जब सूख जाती है तो स्ट्रॉज बोलते हैं उनको, वही जानवर खाते हैं यूजली। तो एक ऊंट पे आप गट्ठे पर गट्ठे पर गट्ठे लाते जाइए एक एक स्ट्रॉ के मुकाबले, ठीक है, और फिर आखिर की जो स्ट्रॉ होगी वो ऊंट को पूरा दबा देगी, है ना। तो ऐसी जिंदगी में हो सकता है कि दुख आपके इन्यूमरेबल, यानी कि आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे थे, पर फिर भी आप डटे रहे, आपने ज़िंदगी में कभी होप नहीं छोड़ा, आपने ज़िंदगी में कभी अपना ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ा, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी अपना खुशहालपना, ठीक है, वो नहीं छोड़ा कि यार ज़िंदगी खराब है तो होगी, मैं आज जी रहा हूँ, मैं आज से अच्छा जीऊँगा, ठीक है। ये जो रुतबा है, ये जो एटीट्यूड है, ये हो सकता है आपका था, लेकिन रिसेंटली या कुछ टाइम से, क्योंकि दुख का भार धीरे धीरे, मतलब जैसे आप समझ लीजिए एक तराजू है, ठीक है, तो दुख का भार धीरे 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 बढ़ता गया और खुशी आपको याद ही नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा बेटर हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा हताश हो गए, आप जिंदगी के जो गोल्स थे उनसे मुंह फेर लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह फेर लेते हैं, आप ऐसी चीज़ों से मुंह फेर लेते हैं जो आपको करनी चाहिए थी, जिसके पीछे आपको एक्चुअल में अभी एनर्जी चाहिए, लेकिन आप एकदम ही डेड हो चुके हैं, ठीक है, एकदम ही मतलब थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, एकदम मतलब जैसे नहीं बोलते कि लूज, जैसे अब ढीले पड़ जाएं, ऐसे हो गए, ठीक है। ऐसे में ऐसे टाइम पे कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी चल रही है, ऐसे टाइम पे पुरानी अच्छी यादों को याद करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप देखें कि यार ज़िंदगी में मेरे साथ सिर्फ ख़राब नहीं हुआ है और सिर्फ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में सिर्फ ख़राब नहीं होता और किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा सिर्फ अच्छा नहीं होता, ठीक है, हमेशा कहीं बीच में ही रहता है। जैसे मैं तराजू बोला ना, तो तराजू मोटा मोटा बैलेंस्ड ही रहता है, भले आप ना माने, अगर आप नोट करेंगे तो आप मान जाएंगे ये चीज़ को, अगर आप नोट करेंगे तो आप जान जाएंगे कि नहीं, हमेशा बुरा नहीं होता यार, कभी हो सकता है मैंने नोटिस ना किया हो, कभी कभी तो ऐसा भी होता है यार मैंने नोटिस ना किया हो उस टाइम पे, लेकिन अब मेरे को याद आ रहा है कि अरे उस टाइम पे तो अच्छा हुआ था मेरे साथ, जिसको मैं इतना ख़राब मान रहा था वो एक्चुअली पूरे टाइम ख़राब भी नहीं था सिनेरियो, हो सकता है पूरे टाइम सब कुछ ख़राब नहीं था, पर आप मान रहे हैं, आप ऐसे ही जी रहे हैं, आप ऐसे ही सोच रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कत तो होगी, दुख तो होगा, प्रॉब्लम तो आएगी। जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, कुछ नहीं, आइए यहाँ पे वीडियोस देखिए, मज़े कीजिए, और अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है, आप किसी से बात करना चाहते हैं तो 1 घंटे के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, तसल्ली पक्ष इलाज हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंसल्टेशन लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी नीचे नंबर दिया हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या कीजिए, PA, पसंद आया, ठीक है, पसंद आया आप कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, एटलीस्ट आपने मुझे तो खुशी पहुंचाई, इस बात से तो आपको अच्छा लग सकता है, हो सकता है आप भले ज़िंदगी में खुद खुद दुखी हैं, खुद निराश हैं, स्ट्रेस में हैं,
एंग्जाइटी में हैं, हो सकता है आपका कुछ और प्रॉब्लम हो जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यार मैं कैसे ठीक करूं, लेकिन फिर भी ये जो एक विलिंगनेस होती है ना कि मेरी ज़िंदगी झंड है तो क्या हुआ, मैं किसी की ज़िंदगी अच्छी कर सकता हूँ, ये यही सोच है जो इंसानों को दूसरे जानवरों से थोड़ा बेटर बनाती है। थोड़ा ही बेटर मैं कहूँगा, इंसान भी सबसे बेटर नहीं है बट थोड़े बेटर है। ठीक, उस वही मान के चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।